सिंहासन ले लो आधा किलो का, आधा किलो सोने का सिंहासन बनवाओ, उस पे एक शालिग्राम भगवान की शिला रख दो, उनका श्रृंगार भी सोने से कर दो, हीरे पन्ने से कर दो, और उस सिंहासन को किसी एक ब्राह्मण को अगर हम दान कर दें, उससे दुगना फल एक बेलपत्री शंकर भगवान को समर्पित करने से प्राप्त हो जाता है। सोने के सिंहासन पर बिठाकर भी शालिग्राम शिला को हम किसी को दे रहे हैं, जितना पुण्य वो प्राप्त होगा उससे दुगना पुण्य एक बेलपत्र शंकर भगवान को मात्र समर्पित कर देने से उतना पुण्य हमारे खाते में पहुंच जाता है। एक बेलपत्र, एक बेलपत्र साधारण है क्या? कावड़ शिव महापुराण की कथा में हमें यह जानना है कि देवताओं ने जो कावड़ उठाई थी, स्वयं मनु और शत्रुपा ने कावड़ उठाई, उस कावड़ का महत्व क्या है? जो उसमें बांस बांधा जाता है, उस बांस का महत्व क्या है? उसमें 2 कलश लोटे बनते हैं, उसका महत्व क्या है? कावड़ लेकर जाने वाले के घर में क्या कर देना चाहिए जब कावड़ लेने जाए कि उसके घर में जिंदगी में कभी संपदा की कमी ना आए? वो कावड़ का महत्व क्या है? लोग उठाए और चल दिए कावड़ लेकर, वो नहीं, घर में ऐसी क्या चीज रखकर जाएगा कि आते से ही कावड़ का थोड़ा सा जल बचा हुआ उस पर डालेगा, तो वो सिद्धता से कम नहीं है। तो 10 किलोमीटर, 25 किलोमीटर, 50 किलोमीटर, 100 किलोमीटर चलकर गया है, चढ़ाया जल, उस जल में से थोड़ा सा जल बचाकर जो तू लाया है, वो जल किस जगह पर डलना चाहिए जिससे हमारे घर में जिंदगी में कभी धन संपदा की कमी ना आए, वैभव की कमी ना आए? वो कावड़ का महत्व समझे तो लोग। बस उठाया, मम्मी कावड़ लेकर जा रहा हूं, पापा कावड़ लेकर जा रहा हूं, उन्होंने भेज दिया, जाओ, मना नहीं, पर उसमें से बचा हुआ जल, एक अंश, एक चम्मच भी जल लेकर आए हो, तो वो जल किस जगह पर चढ़ना चाहिए जिससे उस कावड़, तुम 100 कदम, 100 किलोमीटर, 50 किलोमीटर, 150 किलोमीटर, 200 किलोमीटर चल के जा रहे हो, वो क्या तुम्हारे पास में होना चाहिए? कोई कार्य अटक रहा है, तकलीफ आ रही है, दुख है, लक्ष्मी नहीं आ रही, परेशान हो, 108 बेलपत्र की, जो बेलपत्र होते हैं उसकी, इसको छेद तो करते नहीं है सुई से, बेलपत्र की डंडी को बांधते जाओ 108 बेलपत्र की माला बना लो, और माला बनाकर भगवान शंकर के गले में, शंकर के शिवलिंग को जो चढ़ा देता है, उसकी मनोकामना भगवान शंकर पूरी कर देते हैं। अटा एकादशी 108 बेलपत्र की माला बनाकर शंकर भगवान को समर्पित करी जाती है। माता लक्ष्मी ने भगवान विष्णु को पाने के लिए तुलसी की माला बनाकर समर्पित करी थी, जैसे सती ने शिव को पाने के लिए, कामना को पूर्ण करने के लिए। शास्त्र कहता है घर के बुजुर्गों को, घर के बड़ों को, जेठ जेठानी हो, सास ससुर हो, घर में जो तुम्हारी उम्र से बड़ा हो, उसको आज पीला फूल या पीली चने की दाल या पीला वस्त्र, कुछ भी पीली सामग्री आज घर के बड़ों को देना चाहिए। क्यों देना चाहिए? तो शिव महापुराण की कथा कहती है कि जो शुक्ल पक्षी की एकादशी के दिन पीली वस्तु का दान दे देता है, घर के किसी ब्राह्मण को देने नहीं जाना, किसी मंदिर में देने नहीं जाना, आपके ही घर में, आपके ही घर के बड़ों को कोई भी पीली चीज का दान कर सकते हो। फूल हो, मिठाई हो, कोई अनाज हो, कोई वस्त्र हो, पीली वस्तु का दान दे दो। क्यों होगा? क्या होगा उससे? शिव महापुराण की कथा कहती है, उससे जिंदगी में कभी बड़ी बीमारी प्रवेश नहीं करती। सनातन धर्म कहता है बट वृक्ष की पूजन करने वाला, बट वृक्ष के नीचे शिव की आराधना करने वाला, लोम समर्पित कर जल चढ़ाने वाले का जैसे कर्ज मुक्ति होती है, उसी तरह आंवले के वृक्ष के नीचे मात्र ताजा मिष्ठान दूध का बनाकर उस सामग्री को भगवान आंवले के वृक्ष के नीचे पूजन करने से लक्ष्मी और संपदा की वृद्धि होती है। जैसे शमी का पौधा, शमी का वृक्ष, शमी के वृक्ष के नीचे मात्र दूध और जल मिला हुआ जल, शमी के वृक्ष के नीचे मात्र ओघड़दानी, अवधूतेश्वर महादेव के नाम से
केवल हफ्ते में एक बार भी अगर दूध और जल का मिश्रण शमी के पौधे के नीचे कर दिया जाता है तो कहते हैं शरीर में बड़ी से बड़ी अगर बीमारी है, कहीं कैंसर जैसा रोग है या किडनी लीवर जैसा रोग है, कोई भी तकलीफ, कोई गांठ अगर शरीर में हो गई है, तो शमी के वृक्ष के नीचे दूध का जल थोड़ा सा हफ्ते में एक बार अवधूतेश्वर महादेव के नाम से समर्पित कर देने से रोग का निवारण होने लगता है, रोग थम जाता है और आगे नहीं बढ़ पाता और उसका इलाज चालू हो जाता है। सुख का अनुभव। बस एक बात का स्मरण रहे, आप आंवले के वृक्ष के नीचे अगर कोई भोग लगाया गया है पा सकते हैं, पीपल के वृक्ष के नीचे कोई भोग लगाया है पा सकते हैं, बट वृक्ष के नीचे कोई भोग लगाया गया है पा सकते हैं। जिस वृक्ष के नीचे भोग लगाओगे पालोगे, पर शमी वृक्ष के नीचे का जो भोग लगाया गया है वो नहीं पाया जाता। शमी वृक्ष का जो प्रसाद है वो आपको वहीं छोड़ना पड़ता है। शमी वृक्ष का